नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संसार में 100% जैसे के तैसा रहने पर जितनी देर मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, सो जाती है, तो एक अर्थ में जैसे कुछ रहा ही नहीं। कुछ लोगों को मेरा प्रवचन कठिन लगता है। अभी जीवन लाल जी कह रहे थे रात का जरा कठिन हो गया, पर हम अपनी समझ में इस कठिन विषय को सरल करते हैं। इसीलिए अभी कि सब कुछ ऐसे ही रहे, फरीदाबाद रहे, तुम्हारा देह रहे, आंखें रहे, कान रहे, हाथ पैर, सारी दुनिया, आकाश पाताल सब ऐसे ही रहे, सिर्फ नींद आ जाए। अब बताओ क्या है? मौत क्या है? दुख क्या है? चिंता क्या है? बताओ। इस विषय को इससे ज्यादा सरल किया जा सकता है क्या? और वो रोज मैं, मन बुद्धि अर्थात मैं हूं, ये मैं हूं का ख्याल नींद में नहीं रहता। इसमें क्या कठिन बात है? और मैं हूं का ख्याल बिना आपकी मर्जी के पैदा हो जाता है, और मैं हूं का ख्याल सो जाता है। मैं हूं का ख्याल अकेले नहीं आता, अभी मैं हूं के ख्याल के साथ देह हूं ख्याल आ जाता है। जितनी देर मैं हूं का ख्याल नहीं, देह हूं, हिंदू मुसलमान हूं, पापी पुण्यात्मा हूं, मरना जीना है। भौतिक मरना जीना तो तुम हो न हो चलता रहेगा, लेकिन है क्या वो मरना जीना? बिना तुम्हारी उपस्थिति के, बिना आईनेस के, बिना मैं हूं के ख्याल आए क्या है? इसलिए उपनिषद कहता है कि तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। पहले वो भासता है कि हूं, सबसे पहले। वो भी सदा नहीं भासता, पहले इंडिविजुअल में, वैयक्तिक में, व्यक्ति में। जब व्यक्ति में आ जाता है तब सारी समष्टि खड़ी हो जाती है। ये मेरे आने से खड़ी नहीं होती, ये ध्यान रखना। खड़ी तो थी, पर खड़ी होते हुए क्या थी? देह आपके आने से नहीं आया, देह पहले बना तैयार है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि देह के मालूम पड़ने के लिए, फरीदाबाद के मालूम पड़ने के लिए, और सब कुछ मालूम पड़ने के लिए पहले तुम्हारा होना तुम्हें मालूम पड़े, है ना? कठिन है? तुम्हारा होना जब मालूम पड़ता है, ये होना तुम्हारा देह नहीं है, तुम्हारे होने से देह मालूम पड़ा। कोई विषय कठिन नहीं है, पर होता क्या है,
कि हम जगते हैं, सो जाते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, व्यवहार तो सब करते हैं, सोचते नहीं। और बिना सोचे जग जाना, सो जाना, खा लेना, पी लेना, इसका मतलब लगभग जानवर। क्योंकि इतना काम तो जानवर में भी होता है। जग जाते हैं, उन्हें भी देह भासता है, भूख प्यास लगती है, ठंडी गर्मी लगती है, खा पी लेते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं, ये तो सब हो जाता है। इसमें कोई दिमाग की जैसी कोई जरूरत ही नहीं है। और भोजन तलाशने वाला काम जानवर भी करता है। वो ये मैं क्या चीज है, कैसे जगत दिखने लगता है, कैसे जगत दिखना बंद होता है, जगत होने का प्रयोजन क्या है, ऐसा कुछ जिसके अंदर जिज्ञासा हो जाए। वो 3 प्रश्न हैं मुख्य। ये क्या है जो दिखाई देता है? मैं कौन हूं जिसको ये दिखाई देने लगता है? एक ये जो दिखाई देता है, एक वह जिसको ये दिखाई देता है। और ये क्यों सब चल रहा है? तीसरा वो कौन है जिसके कारण ये सब हो रहा है, जग जाना, सो जाना, दिखने लगना, इसके पीछे चलाने वाला कौन है? 3 ही तो प्रश्न। और तीनों प्रश्न प्रायः आपके अंदर है ही नहीं। 3 प्रश्न जैसे आदमी करता ही नहीं। प्रश्न माने मुझसे करो ऐसा नहीं है। प्रश्न हो करो या ना करो, कहाँ करो ये स्वतंत्र है, प्रश्न तो पैदा हो। इन प्रश्नों के पैदा हुए बिना भी आपको आनंद चाहिए। भगवान चाहिए या न चाहिए, सृष्टि क्या है क्या नहीं है, हम कौन हैं कौन नहीं है, प्रश्न ना भी करें, बस सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अपनी जरूरतें पूरी करना पड़ेगा। कोई ये थोड़ी कि हिंदू मुसलमान सत्संगी या नास्तिक नास्तिक, जीव जंतु पशु पक्षी भी कष्ट से बचते हैं, आराम ढूंढते हैं। आपको जिज्ञासा ना भी हो, कोई प्रश्न ना हो, जानवरों में कोई प्रश्न नहीं कि ये क्या है, किसने बनाया है, हम क्यों आए हैं, ये मरना क्यों पड़ता है, कोई प्रश्न नहीं है, तो भी जरूरतें पूरी कर रहा है। जरूरतें आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कोई प्रश्न नहीं कि तुम कौन हो जानना जरूरी है। जो ये नहीं जानते हम कौन हैं, पूछते नहीं ये क्या है, किसने बनाया है। जानवर चारा चर लेता है, पानी पी लेता है, पर ये क्यों बना है, पानी कहाँ से बना है, घास क्यों उपजी है, मुझे भूख क्यों लगती है, क्यों जन्मा हूं, कोई प्रश्न नहीं। बिना प्रश्न के भी जिंदगी चलती है। बिना सत्संग के, बिना प्रश्न के, बिना खोज के ये क्या है, मैं कौन हूं, वो क्या है, वो माने जिसके कारण ये सब चल। ये भी प्रश्न मनुष्य के अंदर उठे हैं। प्रश्न है तो उत्तर की जरूरत पड़ी। उत्तर न मिलने से क्या होगा, उत्तर मिल जाने पर क्या होगा, ये भी एक प्रश्न ही है। यदि इसका उत्तर मिल जावे तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि सब हो ही रहा है। ये सब हो तो रहा ही है। तुम क्या करोगे? बच्चे से जवान तुम बनोगे क्या? बूढ़े तुम बनोगे? तुमको इसमें कोई करना पड़ेगा। तुम्हें जगने सोने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है, भूख लगाने के लिए करना पड़ता है, मरने जीने के लिए कुछ करना है, वो तो हो ही रहा है। ये इतनी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आसमान सब ऐसे ही हैं। कब से हैं क्या हैं चलो छोड़ो, पर तुम जगते हो तो दिखने लगते हैं। ठीक है ना?
तो जग जाना दिखने लगना, सो जाना न दिखना। जन्मते देह, जन्मते माने शरीर जन्मते नहीं, शरीर तो जन्म भी जाए, यदि इसके अंदर मैं न जन्मे। इसीलिए लोग पूछते हैं कई महीने बाद गर्भ में जीव आता है, ऐसे प्रश्न होते हैं। बहुत छोटे में वो आपका रजवीर्य जैसे ऐसे ही कई फेंक देते हैं, ऐसे ही पेट में नहीं, ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो बच्चा ही तो है। उसमें कौन सा दर्द है, कौन सी मृत्यु है? आपके वीर्य कण पड़े हैं, कई अप्राकृतिक मैथुन करते हैं, वो संतान ही तो पड़ी है। और क्या है? तो उसमें अभी जीव नहीं मालूम पड़ता। जैसे सोए में तुम जिंदा हो या मरे हो, बोलो, जिंदा हो पर पता नहीं है। ऐसे वीर्य भी पुत्र है पर मालूम नहीं पड़ता, उसे भी मालूम नहीं पड़ता, तुम्हें भी फेंकने में हत्या नहीं मालूम पड़ती। क्या अप्राकृतिक मैथुन हत्या नहीं है? आखिर वो बच्चा ही तो है पड़ा हुआ। सोचिए, अब ये तैयार होके मर जाए चाहे बिना तैयार हुए मर जाए, तैयार होने के बाद तुम्हें मोह ममता हो गई, वैसे ही रोज मरते रहते हैं। कितने लोग बच्चे मार चुके, और एक बार के वीर्य में सैकड़ों बच्चे होते हैं। कितने बच्चे रोज मार रहे हो। यदि मैं कहूं कि ये प्रकृति सब कर रही है, ये बनना मिटना, अब ये सब ज्ञान किस लिए चाहिए? क्योंकि तुम्हें मरना, तुम हो लगने लगा। जब वीर्य थे तब किससे शिकायत करते? तुम एक दिन वीर्य थे, रजवीर्य थे, क्या शिकायत करोगे मुझे न मारो? पर जब उसमें जीवन आता है, कष्ट होने लगता है, तब बच्चा बचने लगता है कष्ट से। तो डॉक्टर जब मारते हैं तब उसमें जीवन आ चुका होता है। इसलिए भ्रूण हत्या। अब वो जब मालूम पड़ने लगा तब कष्ट हो गया। थोड़ा कल्पना करो, जब तुम सोए थे, एको बार नहीं जगे, मान लो अभी जगे ही नहीं, सोए हो, उस समय कोई मार दे, वीर्य जैसे नष्ट हो जाए, एक जीवन नष्ट हो गया, ऐसे ही हम। लेकिन मालूम पड़ना एक समस्या है। मैं मालूम पड़ता हूं कि हूं, तो डर लगता है ऐसा ना हो जब ना हूं। ना होने का खतरा है ना। कब से आया ना होने का खतरा? जब से होने का ख्याल आ गया। और क्या है? तो इसको कौन मना कर देगा, कौन रोक देगा? तो ये कुछ रोकना नहीं और दुख से मुक्त होना है, इसका नाम अध्यात्म। तुम इसको स्वर्ग नरक की भाषा में सोचोगे, फेथ की भाषा में। हम फेथ की भाषा ही नहीं बोलते, चूंकि एक सोचने का नजरिया आपका बन चुका है, इसलिए मेरी बात थोड़ी कठिन लगती है। पर मेरे जानते तुम हो, 24 घंटे तुम कहाँ हो? एक क्षण आता है गहरी नींद का, जब तुम्हें होने का मतलब ही नहीं। और जितनी देर तक तुम्हें होने का कोई ख्याल नहीं, कोई समस्या बताओ, अर्थात मुझे अपने होने का ख्याल आया, मैं खुद ही समस्या बन गया।
मेरा होना ही समस्या है। नहीं, समस्या क्या है? तुम्हारी हत्या क्या है? तो मेरा होना ही समस्या है। ये क्यों हो गया मैं? उससे अपन पूछेंगे कि तुम्हारी क्या अटकी थी जो तुम हमारा होना पैदा कर देते हो। मेरा होना किसी ने पैदा किया, किसी की प्रक्रिया है, कोई जिसको मैंने वह कहा है। यह क्या है, मैं क्या हूं और वो क्या है। उससे पूछो कि तुम हमें न पैदा करते तो वो तो नहीं बोलेगा। मैं उसकी तरफ से बोलता हूं, मैं वकील हूं उसका। होता है ना, जो नहीं बोलता या नहीं बोल सकता वो वकील करता है, अपने केस के लिए बहस करता है वो। तो हम परमात्मा के वकील हैं। हाँ, परमात्मा की तरफ से हम बयान देंगे। वो कहता है, तुम्हें न बनाते तो तुम जगत न देखते, और तुम्हें न बनाते तो तुम्हें अपने होने का ख्याल ना आता, और तुम्हें न बनाते, तुम्हें अपने होने का ख्याल ना आता तो तुम कभी ब्रह्म नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म होने के लिए इतना संकट में डाला है। जैसे माँ बाप, भले माँ बाप ने सोचा ही नहीं, चलो ईश्वर से नहीं पूछते, तुमसे पूछते, तुमने क्यों पैदा किया? ईमानदारी से बताओ, तुमने क्यों पैदा किया? जैसे तुमने पैदा किया, अच्छा क्या चाहते हो, पेट में ही बना रहे कि बाहर आवे? और फिर बड़ा हो जाए कि इतना ही बना रहे चूहा? कितना हो जाए, कैसा हो जाए? जैसे तुम हो। तुम्हारा बच्चा कैसा हो जाए तो परमात्मा का बच्चा कैसे हो जाए? जैसे परमात्मा। परमात्मा सारी सृष्टि होती रहती है उससे, और रहती है मरती। परमात्मा चाहता है मेरा बच्चा, ये जो मैं है, मैं परमात्मा से मैं उपजी, और परमात्मा होने के लिए लालायित है। छोटे बच्चे के लिए भी माँ सुनाती है। तुम्हें नहीं याद हो तो हम कृष्ण भगवान की बात बताते हैं, यशोदा की। वो क्या कहती है कि तू दूध पी ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी, मक्खन खा ले, और तेरे मूछें आ जाएंगी, दूध पी ले। और फिर वो कहता है कि तुम तो कहते थे कि चोटी सांपिन सी भुई लोटी बड़ी लंबी हो जाएगी, अभी तो बड़ी नहीं। माने उत्सुकता है कृष्ण को बड़ा होने की। फिर कहेंगे तुम दूध पी लो, राजा बन जाओगे, इतने अच्छा हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे तुम इतने बड़े हो जाओगे। माने बड़े होने का शौक। तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। क्या हो अभी? अभी हो नहीं। छोटा बच्चा देखता है मेरे बाप के तो मूछें हैं, मेरे हैं ही नहीं। मेरी माँ कैसी है, मैं अभी माँ जैसी बड़ी नहीं हूँ। मेरे अंग, मेरी रचना पिता जैसी नहीं, माँ जैसी नहीं। तुम भी मिला रहे हो ब्रह्म जैसे। कहाँ हो तुम? कहाँ ब्रह्म व्यापक, कहाँ ब्रह्म अनादि अनंत, कहाँ जन्म मरण रहित, और कहाँ तुम जन्मने मरने वाले। कहाँ हो व्यापक विराट, कहाँ तुम व्यक्ति।
तो अब धीरे धीरे तुमको ब्रह्म होना है। कहते अपने आप नहीं होते। ये भी बता दें, बड़ी विचित्र बात है। तुम्हारा बच्चा ऑटोमेटिक स्वाभाविक तुम्हारे जैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर भगवान का बच्चा अपने आप भगवान नहीं होगा, और सब कुछ हो जाएगा। भगवान का बच्चा व्यक्ति हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, व्यापक पूर्ण नहीं होगा। क्यों? पैदा होते ही व्यापक कैसे होगा? पैदा होते ही जन्मते अजन्मा कैसे होगा? वो है अजन्मा। हमारा पिता कैसा? अजन्मा पिता। अब अजन्मा पिता से अजन्मा संतान कैसे होगी? यह तो होगी ही नहीं। अजन्मा पिता से यदि संतान होगी तो अजन्मा होगी कि जन्मा होगी? तो जन्म जाएगी। तो फिर अजन्मा पिता से संतान भी अजन्मा ही हो, और अविनाशी पिता की संतान अविनाशी हो, तो कैसे हो? ये तो चक्कर पड़ गया। अजन्मा और हो, अविनाशी और हो। कहते हैं हो भी जाए फिर भी अजन्मा हो और अविनाशी हो। जन्मना दिख जाए, मरना दिख जाए, फिर भी अजन्मा और अविनाशी व्यक्ति दिख जाए, उस व्यापक में व्यक्ति दिख जाए और व्यक्ति न हो, ब्रह्म ही हो। इसलिए इस होने में भ्रांति निवृत्त करनी पड़ेगी, तो तुम ब्रह्म। इसलिए सत्संग है थोड़ा जटिल विषय, इसके बिना काम बनेगा नहीं। इसलिए लोग जल्दी समझ नहीं सकते। इतना आसान होता तो आश्चर्यवत पश्चित लेना, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत अन्यः सुनोति। और तब भी कोई कोई जानते नहीं, कोई कोई समझ जाते हैं कि तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम पैदा हुए नहीं हो, तुम मरते नहीं हो। जब तक ये न समझ जाओ कि मैं पैदा नहीं होता, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मेरे में दुख नहीं है, तब तक तुम ब्रह्म नहीं हुए। जन्मे हो तो ब्रह्म नहीं, मरोगे तो ब्रह्म नहीं, और बिना जन्मे ये समझोगे कैसे? इसलिए जन्म जन्मने के लिए नहीं है, जन्म सिर्फ दिखावा है अजन्मा की अभिव्यक्ति के लिए। मात्र प्रतीति है सृष्टि, ब्रह्म की व्याख्या है सृष्टि, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है जीव। तो जीव जब तक ब्रह्म न हो जाए, जीवो ब्रह्मैव न परः, जैसे भगवान असफल हो गया। कई के लड़का पैदा ही नहीं हो रहे, वरदान मांगते फिरते हैं ना, हमारे पास बहुत आते हैं। कई के लड़का ही नहीं हो रहे। और यदि तुम्हारे मन का लड़का ना हो तो तुम दुखी होते हो कि सुखी होते हो? हाँ, देख लो। तो यदि तुम सफल ना हो तो कितना दुख है। तो यदि तुम ब्रह्म ना हुए, इसका मतलब ब्रह्म असफल हो गया, परमात्मा असफल हो गया, परमात्मा का प्रयास व्यर्थ चला गया। जैसे शादी भी कर ली, संतान नहीं हो रही, कई कहते हैं 11 वर्ष हो गए, कई तो 2 ही 4 वर्ष में चिंता करने लगते हैं। क्यों? यदि साल भर नहीं हुआ, इसका मतलब अब होने की आशा खत्म। क्यों नहीं हुआ साल भर? यद्यपि बहुत देर में भी होते हैं, पर एक संशय तो शुरू हो गया।
कि अब इससे ज्यादा जवान तो होने वाले नहीं। बचपन में शादी कर लेते फिर देर लगती तो जायज है, 20 के 24 के 30 के तो शादी किए और अब भी नहीं हुए, तब इसका मतलब आगे बूढ़े ही होगे कि जवान हो जाओगे। इसलिए आशा खत्म हो जाती है, लोग संशय करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, देवी देवता मनाते हैं, संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हो जाए। तो भगवान को भी बेचारे को मनाना पड़ेगा, कहेगा संतों से। दशरथ के नहीं हो रहे थे तो यज्ञ कराया था ना। हाँ, तो अब भगवान को भी भगवान संतों को मिलाते हैं कि मेरे करने से तो ये भगवान हो नहीं पाए, तुम करो कोशिश कुछ। हाँ, संत ना होते ना तो तुम ब्रह्म कभी नहीं हो सकते थे। कथा में नयापन तो है, भिन्नता तो लगती है, पर जरा भी मैं अपने ग्रंथों के बाहर कुछ नहीं कहता। पर आदत नहीं है ऐसी कथा सुनने की, इसलिए तुम्हें कभी कठिन लगती है। वो बचकानी बातें सुनते रहते हो, इसलिए ध्यान नहीं आता। हमारे आचार्य शंकर का सिद्धांत जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म ही है, पैदा ही नहीं हुआ, दिखता ही बार है। पर यदि पैदा हुआ दिखता भी नहीं ना, ये मेरा होना, ये मेरा होना लगा हुआ हूँ, बस इस हुआ हूँ में ही दुख है, मृत्यु है। और इस हुआ हूँ में ही छिपा है अनहुआ हूँ। मैं हुआ ही नहीं हूँ, मैं सदा से हूँ, सदा रहूंगा। मैं पैदा होता मिटता ही नहीं, मैं जागता सोता ही नहीं। पर जगना और सोना यदि वृत्ति में बुद्धि में भी ना लगता तो खोजता कैसे। इसलिए मात्र प्रतीति है जन्म। तो हमारा जीवन बिना विचार के, देखो हमारे ग्रंथों में क्या क्या, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि। पशु बुद्धिम इमाम जय, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दे। मैं आदमी हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं जगता हूँ, मैं सो जाता हूँ, ये दिखता तो है, बिल्कुल दिखता है, ऐसा लगता ही है। पर इसमें वो भी लगना चाहिए, नहीं जन्मा हूँ, नहीं मरता हूँ, नहीं आता हूँ, नहीं जाता हूँ। ये प्रकट होना, तिरोहित होना मात्र माया मात्र है, प्रतीति है। ये क्यों है माया? यही कि जब तक मुझे ये हो नहीं भ्रांति, तो निवृत्ति कैसे होगी? प्रतीति नहीं हो जन्म की मृत्यु की, मैं हूं की प्रतीति नहीं हो, तो मैं ब्रह्म हूं की अनुभूति कैसे होगी? गहरी नींद में तुम ब्रह्म हो सकते हो? बोलो। जब तक नींद होगी, ना आप देह हो, ना आप ब्रह्म हो। इस होने के लिए पहले मैं हूं हो, देह हूं, मरने का ख्याल आवे, तब कोई समझावे और फिर हम समझें। इसलिए सत्संग की, समझ की इतनी कीमत है, इसकी तक जरूरत है। मैं हूं, इसलिए मैं हूं बड़ा बुरा नहीं है। मैं हूं के बिना ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं कब सोचूंगा? मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं हूं तभी तो ब्रह्म होऊंगा, पर मैं हूं तभी तो मैं मरता हूं। बिना मैं हुए न आप देह हो सकते हो, न जीव हो सकते हो, न दुखी हो सकते हो, न व्यक्ति हो सकते हो, न फिर ब्रह्म हो सकते हो।
इसलिए मैं होना ही तो एक आवश्यक है। बिना मैं के सब अधूरा है। मैं के बिना ब्रह्म भी अधूरा है। जगत तो है ही, जगत क्या हो जाएगा बिना मैं के। इसलिए मैं तो वरदान है, मैं तो परमात्मा की करुणा है। हाँ, जैसे तुम द्रवित होकर संतान पैदा करते हो रीझ कर, रहा नहीं जाता, भगवान को भी रहा नहीं गया, मैं पैदा कर दिया। बड़ी करुणा से, बड़े प्यार से किया। पर हम पैदा होके, जैसे कई बच्चे दुखी होते हैं और माँ बाप एहसान लाते, हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें यूं किया। कभी कभी नहीं है, तुम बच्चों पर एहसान किया है क्या? तुम्हें रहा नहीं गया, हो गए, एहसान क्या किया? पर चलो मान लेते हैं। तो तुम जब कहते हो हमने यूं पाला, यूं किया, तो बच्चे कहते हमने चिट्ठी लिखी थी क्या? तब तो हम थे ही नहीं, कोई अरदास तो की नहीं, प्रार्थना तो की नहीं, तुम्ही को नहीं रहा गया। ठीक है ना? तुम्हारे लड़के ने कहा था मुझे पैदा करो, तो क्या है सारी दुनिया। तो भगवान से तुम उलहना देते हो, भगवान ने क्यों दुनिया बना दी? कोई भाग्यशाली पुत्र कहेगा कि पिताजी यदि आप नहीं जन्म देते तो जो मैं आज हुआ हूं वो नहीं हो पाया। ये मुझे होने का आपने अवसर दिया, तो हम उस परमात्मा के आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि तुमने हमें होने का मौका दिया। नहीं तो हम न नर होते न नारायण होते। सब कुछ होने का मौका आपने दिया। पर दुखी आदमी भगवान को कोसता है, दुखी बच्चे माँ बाप को भी कोसते हैं। इसलिए जीवन बहुत अच्छा है, और ये सब कुछ हो तभी तो मुक्त होंगे। यदि मृत्यु नहीं तो मुक्ति किससे? किससे छूटोगे? छूटने का आनंद लेना है किससे? मृत्यु से छूटना है ना। अब मृत्यु देखी नहीं तो छुटाएंगे किससे? दुख देखा नहीं तो बचाएं किससे? सीमित हुए नहीं तो असीम तुमको कैसे बताएंगे? तो तुमको ये दिखाए बिना वो नहीं दिखा सकते। ये देखेंगे, ये तभी तुमको वो दिखाएंगे। इसलिए सृष्टि के बाद ही सत्य दिखता है, जन्म के बाद ही अविनाशी अजन्मा दिखता है, नर के बाद ही नारायण मिलता है। इसलिए इतनी योनियों में करुणा सागर घुमाते घुमाते यहाँ लाए जहाँ तुम्हें ब्रह्म होने का अवसर है। ये ऐसे ही है, व्यर्थ थोड़ा है। खैर, अब ज़्यादा देर नहीं बोलते, थोड़ी देर ध्यान कर लो। आंख बंद कर लीजिए। जिससे सब हुआ है, मैं भी और यह भी, यह जगत और मैं और जगत दोनों जिससे हुए हैं, जिसमें रहते हैं, उस सर्वाधिष्ठान को नमन है। मेरे गुरुदेव कहते थे, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जगदाधार, जगत में दिखाई देने वाला जगत भी है और जगत को देखने वाला मैं भी है। इन दोनों का अधिष्ठान एक ही है, मैं का और यह का। पर यह को अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो सकता। मैं ही जानूंगा उस अधिष्ठान को, मैं ही नमन करूंगा जगदाधार को।
जगत ने, इस दृश्य जगत ने अधिष्ठान को नहीं देखा, न देख सकता है। अध्यस्त जगत भी है, अध्यस्त जीव भी है, पर जगत को ब्रह्म का पता नहीं है। जीव को ही अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होता है और जीव ही जानता है कि जगत और मैं और ब्रह्म एक ही हैं। इन सब का ज्ञान मैं को ही होगा। मैं में और यह में यही फर्क है। यह को न अपने होने का ज्ञान है, न उस अधिष्ठान का। मैं को मुझे होने का ख्याल है, इस होने का भी ख्याल है यह का, और मुझे ही वह का पता चल सकता है। इसलिए सब कुछ करने में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ये मैं ही देह अपने को मान सकता है, मैं ही अपने को जीव मान सकता है, मैं ही अपने को ब्रह्म जानकर यह ब्रह्म हो सकता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं है। मेरे सिवा कुछ नहीं है। एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि चैतन्यो हम। यह ज्ञान न तो ब्रह्म को होता है, न इस जगत को होता है। मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यह ज्ञान मुझे ही होगा जब भी होगा। मैं नाम का जो व्यक्ति है, इस मैं को ही देहाभिमान होगा, इसी में कर्ताभिमान होगा, इसी में जन्म मरण का अनुभव होगा, और इसी में जन्म मरण का छुटकारा होगा। इसी को द्वैत ज्ञान होगा, द्वैत, और इसी को एक मेवा द्वितीयम का अनुभव होगा। इसलिए मैं ही समर्थ है सृष्टि के रहस्य को जानने खोजने में। ये मैं सबसे महत्वपूर्ण है संसार में। ब्रह्म से भी जगत से भी महत्वपूर्ण है मैं नहीं तो ब्रह्म, और यह मैं कौन, ये सारा कुछ अज्ञात रह जाता। इसलिए इस मैं का महत्व समझो। मैं को कोसो मत, मैं को गाली मत दो, मैं को बुरा मत समझो। मैं ही इस सृष्टि की कुंजी है, जो सारे रहस्य खोल सकती है। इस मैं में ही सब कुछ छिपा है। मैं में ही ब्रह्मता है, मैं में जीवता है, मैं में परिच्छिन्नता है, मैं में दृश्य भाव भी है। सर्वभाव संपन्न मैं हो सकता है। इसलिए इस मैं के रहस्य को समझो। मैं को बुरा मान करके कुछ बनने वाला नहीं है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे, और कल भी इसी तरह सत्संग होगा। ओम शांति शांति शांति।